हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और काफ़ी भाइयों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, ओनिक्स रिन्यूएबल्स, जिसकी काफ़ी टाइम से चर्चा भी चल रही है कि इसका आईपीओ आने वाला है। बट अभी रिसेंटली नज़र आ रहा है कि इसका जो आईपीओ है वो हो सकता है कि ना आए, या हो सकता है कि आ जाए, या फिर कुछ टाइम तक डिले होने के आईपीओ के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है। इस पर्टिकुलर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, और इसकी जो है आईपीओ लगभग से 2000 करोड़ के आसपास तक का इसका आईपीओ आने वाला था। ऐसी उम्मीदें थी, 1500 से 2 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास का। क्योंकि इसकी जो अनलिस्टेड मार्केट में जो वैल्यू चल रही है इस कंपनी की, वो 2300 करोड़ रुपए के आसपास में चल रही है, जो कि अभी काफी गिरने के बाद में ये प्राइस चल रही है। जबकि गिरा कितना है, लगभग 60-70% तक ये गिर चुका है। उसके बाद में जो है अभी 2300 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू चल रही है। अब बात क्या चल रही है, अभी क्या है कि ओनिक्स सोलर एनर्जी नाम से एक कंपनी है। राइट, इसका मार्केट के पास के दिन 84 करोड़ का दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 600-700 करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा है। लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास में चल रहा है। अब आप खुद ही बताना कि कितना चल रहा है एक्चुअली, कितना होना चाहिए, कितना चल रहा है, क्या वाजिब है क्या नहीं है। इस वीडियो के अंत में आप खुद ही बता पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे ओनिक्स सोलर एनर्जी जो ये कंपनी है, इसका जो है टेक ओवर हो चुका है। और यहाँ पर टेक ओवर की कंडीशन जो सेबी की मीट होती है, उसके अंदर में जो पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक ऑप्शन देना पड़ता है कि उनसे भी शेयर्स आप खरीदें। तो यहाँ पर टेक ओवर कब हुआ है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग जून के आसपास में इसके टेक ओवर की इंफॉर्मेशन आई थी। जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 16 लाख 27 हजार शेयर्स जो हैं उनको लगभग 264 रुपीज के अंदर में खरीदने की यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। दो जिनको बेचना था वो ऑलरेडी बेच चुके हैं, बिकॉज ये अभी आखिरी स्टेज के अंदर में ये चीजें चल रही हैं, बिकॉज ये नोटिफिकेशन 25 जून का है। राइट। अब इसके ऊपर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, बिकॉज काफी भाइयों के सवाल आए थे, इसलिए बना रहे हैं कि अभी इस कंपनी में क्या वैल्यूएशन निकल के आ सकती है, ओनिक्स रिन्यूएबल ही क्या है, क्या इसका आगे फ्यूचर हो सकता है, तो उसकी हम लोग चर्चा करने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे। राइट। तो यहाँ पे 1600 करोड़ 1600 शेयर्स जो है, 16 लाख शेयर जो है कंपनी यहाँ पर खरीद रही है 264 के हिसाब से लोगों को, जिसको बेचने बेच दिए। और यहाँ पर जो आज के दिन इस कंपनी का प्राइस चल रहा है 425 का चल रहा है। दैट मीन्स की कंपनी के जो जो लोग हैं, उन्होंने आई गेस कि 264 में तो नहीं बेचे होंगे। सीधी सी बात है कि मार्केट में जब आपका महंगे में बिक रहा है तो आप कंपनी को सस्ते में क्यों दोगे भाई। राइट। अब यहाँ पे कंपनी ने 264 का भाव ही क्यों रखा, बिकॉज द थिंग इज कि कंपनी जो ये कंपनी है ओनिक्स रिन्यूएबल्स, राइट, दिस कंपनी ओनिक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड, इनके जो प्रमोटर लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उन्होंने बड़ा मस्त यहाँ पर गेम खेला है। गेम क्या खेला है, बहुत ही स्मार्ट मूव उन्होंने लगाया, मतलब बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है। कि इन्होंने क्या किया, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है ओनिक्स रिन्यूएबल्स की, जिसका नाम है ओनिक्स टेक। राइट। तो ओनिक्स टेक रिन्यूएबल लिमिटेड जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको क्या किया गया, ओनिक्स सोलर एनर्जी का सब्सिडरी बना दिया गया। राइट। तो पहले वो रिन्यूएबल की कंपनी थी, उसको इसकी सब्सिडरी बना दिया। तो अब बदले में क्या ले लिया, सब्सिडरी बनाने के बदले में इस कंपनी का मालिकाना हक खुद खरीद लिया। इसके साथ में अब यहाँ पे तो क्या कि ट्रांजैक्शन कैश में तो कोई पेमेंट हुआ नहीं, क्योंकि जो पुराने वाले प्रमोटर्स किस कंपनी के थे, ओनिक्स सोलर एनर्जी के, इसके प्रमोटर्स तो कोई थे भी नहीं वैसे भी। अब यहाँ पे हुआ क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर दिस टेक ओवर थिंग वाज लगभग 20 लाख के आसपास में शेयर्स इस कंपनी के थे। अब जब टेक ओवर हुआ, इसकी नई सब्सिडरी बन गई और नए मालिक लोग आ गए, तो क्या किया, ओनिक्स सोलर एनर्जी जो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसने नए शेयर्स जारी कर दिए। लगभग कितने शेयर्स जारी किए, तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि लगभग यहाँ पर 2 करोड़ 33 लाख नए शेयर्स जारी किए गए। राइट। तो पहले 20 लाख ही शेयर्स थे, अब नए शेयर्स कितने हो गए, 2 करोड़ 33 लाख नए शेयर्स मार्केट में आने वाले हैं। अभी तक जो है स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक जो शेयर्स हैं वो लिस्ट नहीं हुए हैं, अभी होने वाले हैं, लगभग इसी मंथ में हो, आई थिंक हो जाने चाहिए। तो ये नए शेयर्स आए 2 करोड़ 33 लाख। इसमें से क्या किया कि 1 करोड़ लगभग एक लगभग कितना यहाँ पे देखने मिल रहा है कि 1 करोड़ 85 लाख जो नए शेयर्स थे वो तो गए जो ओनिक्स रिन्यूएबल जो कंपनी है इसके पास। राइट। ये नए शेयर्स जो है वो तो इसके पास इसको दे दिए गए। और इन जो शेयर्स इस कंपनी को दिए गए उसके बदले पैसे नहीं लिए इस कंपनी वालों से। इसके बदले क्या किया, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी थी ओनिक्स टेक रिन्यूएबल लिमिटेड, उस कंपनी के शेयर्स जो है वो इस कंपनी ने ले लिए, जो कि थी ओनक्स सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर शेयर्स का स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। राइट। तो पैसे का एग्रीमेंट, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। कंपनी, इस कंपनी के शेयर्स उसको मिल गए और उस कंपनी के शेयर्स इनको मिल गए, तो वो जो टेक रिन्यूएबल वो इसकी सब्सिडरी बन गई, और इसकी मालिक कौन बन गई, टेक ओनिक्स रिन्यूएबल्स बन गई। तो अब स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है,
तो ये जो ओनिक्स रिन्यूएबल है, ये सबसे ऊपर कंपनी है। इसकी छोटी कंपनी, इसकी मतलब छोटी कंपनी जिसके पास में 75% मालिकाना हक है, वो है ओनिक्स सोलर एनर्जी, और इसकी छोटी कंपनी हो जाएगी ओनिक्स टेक लिमिटेड। सो अल्टीमेटली अगर आप ओनिक्स सोलर एनर्जी के अंदर में शेयर होल्डर हैं आज के दिन, या फिर इसके शेयर्स खरीद रहे हैं, तो आप ओनिक्स रिन्यूएबल के मालिक नहीं बन रहे हैं, आप इसकी जो सब्सिडरी है उसके मालिक बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये जो जो यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, ये जो प्राइस देखने को मिल रहा है ये ओनिक्स रिन्यूएबल का देखने को मिल रहा है, ना कि ओनिक्स सोलर का देखने को मिल रहा है। राइट, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पे फायदा इसको भी हुआ है, यस इसको भी हुआ है, क्योंकि इसके नीचे की जो सब्सिडरी है वो कौन है, ओनिक्स टेक। अब यहाँ पे जितना भी धंधा, जितना भी बिजनेस, जितना भी प्रॉफिट जो है ओनिक्स टेक कमा रही है, उसका डायरेक्टली फायदा किसको होने वाला है, ओनिक्स सोलर एनर्जी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको होने वाला है। बट ओनिक्स रिन्यूएबल जो फायदा कमा रही है अपने लेवल के ऊपर में, उसका फायदा तो ओनिक्स सोलर को नहीं होने वाला, ऑब्वियसली बात है। राइट, तो अब इसमें शेयर्स में जंप आना चाहिए किसके हिसाब से, जो कि ओनिक्स टेक धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। उसकी अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ओनिक्स टेक जो है आज के दिन कुछ खास कमाई नहीं करी, कर रही है, दो कर रही है, रेवेन्यू अच्छा कमा रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये है ओनिक्स रिन्यूएबल्स का यहाँ पर जो डेटा है 2025 का ऑडिटेड डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे 975 करोड़ का ऑपरेटिंग इनकम उन्होंने किया है, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाला 105 करोड़ रुपए का। सो अगर आपको ओनिक्स रिन्यूएबल के शेयर्स मिल रहे होते तो वहां पे चांदी होती, बट प्रॉब्लम है कि उसकी सब्सिडरी के यहाँ पे शेयर्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे सब्सिडरी के शेयर्स मिल रहे हैं, उसके नीचे एक नई सब्सिडरी है, वो जो कमाई कर रही है वो आज के दिन 12 करोड़ रुपए की कर रही है। तो 12 करोड़ के हिसाब से जो इस सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही है उनका जो पी रेशियो चल रहा है वो 40 के आसपास में चल रहा है। तो दैट मीन्स कि उसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 500 करोड़ रुपए तक ओनिक्स सोलर की जो वैल्यूएशन है, राइट, ओनिक्स सोलर की जो वैल्यूएशन है वो 500 करोड़ रुपए तक खरीदने लायक है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी वैल्यूएशन चल रही है 1200 करोड़ के आसपास में, तो 500 करोड़ से तो लगभग 3 गुना 2.5 गुना ऊपर चल रही है। राइट, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली हो क्या रहा है, अब यहाँ पे ये पूरा गेम किया क्यों गया। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2 करोड़ 33 लाख नए शेयर इस कंपनी के आए, जिसमें से किया गया कंपनी के जो ओनिक्स रिन्यूएबल्स है उसके पास में तो कोई 1 करोड़ 85 लाख के, बाकी के जो पैसे हैं 47 लाख शेयर, 47, क्योंकि इस पूरे सिस्टम से ये पूरा जो तो 2 करोड़ 33 लाख शेयर नए जारी, उससे पहले तो 20 लाख के शेयर थे कंपनी के पास में, टोटल मिला के लगभग 19 लाख कुछ 40 60 हजार कुछ शेयर थे, 80 हजार के आसपास, तो लगभग 20 लाख ही मान लो। तो नए शेयर जो 48 लाख शेयर जो ये वाले जारी हुए हैं, ये प्रिफरेंशियल बेसिस के ऊपर पब्लिक को जारी किए गए हैं, और जब पब्लिक को जारी किए गए तो उनसे पैसे लिए गए हैं 264 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ से लगभग लगभग 150 करोड़ रुपए कंपनी ने कमा भी लिए। अब अल्टीमेटली ये जो आने वाला जो कंपनी है ओनिक्स सोलर, इसका मालिक कौन है, ओनिक्स रिन्यूएबल्स। ओनिक्स रिन्यूएबल्स अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में अपनी एक कंपनी को लिस्ट कर चुका है, अल्टीमेटली टेक ओवर कर लिया, तो वो स्टॉक मार्केट में तो आ ही चुका है, पहले नहीं था अब है। अल्टीमेटली उसके पास में अब ये जिस कंपनी को टेक ओवर किया उसके पास में तो कुछ था भी नहीं। राइट, उसके अगर हम लोग बैलेंस शीट चेक करते तो वो तो पूरी नील बट्टे सन्नाटा बैलेंस शीट इसकी पड़ी हुई थी। तो अब इसके पास पैसे नहीं थे, तो लगभग उसने जनता से 150 करोड़ रुपए भी उठा लिए, खुद की कंपनी भी बना ली, 150 करोड़ भी उठा लिए, और सब्सिडरी के नीचे नई अपने टैक्स सब्सिडरी भी जोड़ दी। उसकी वैल्यूएशन आज के दिन 1200 करोड़ रुपए की मार्केट में चल रही है, जबकि होनी चाहिए 400 500 करोड़ रुपए, वो भी हम पे प्रॉफिट पीईटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि 264 रुपए का ये जो भाव है, मतलब कंपनी अब यहाँ पे 264 रुपए के अंदर में जिस भी पब्लिक से शेयर खरीद रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में भाव चल रहा है 425 का, 264 का ये भाव निकला कैसे, सीधी सी बात है। ये भाव जो निकला है ये इन्होंने बोला है कि हमने जो इस पर्टिकुलर जो कंपनी के पास्ट के अंदर में जो शेयर की ट्रेडिंग हुई, उस ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर में हमने 264 का भाव तय किया है। राइट, अब पॉइंट ये है कि 264 का इसका भाव तो तय कर लिया कि इसका भाव है। अब यहाँ पे शेयर्स का स्वैप का एग्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स कि इन्होंने जो सब्सिडरी के शेयर्स इस कंपनी को दिए हैं, इसका कैसे पता किया कि उसकी सब्सिडरी का जो शेयर का भाव है वो भी 264 ही है, वो कैसे पता किया। अब वो जो है वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। मतलब यहाँ पर एक पहले भी मैंने एक कंपनी का एनालिसिस किया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ब्लू कोस्ट नाम से ऐसे कुछ का नाम है उस कंपनी का, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसमें एक सब्सिडरी जो यूएस की थी उसको यहाँ पर नीचे ऐड कर दिया गया, एंड वो शेयर स्वैप का एग्रीमेंट हुआ, फिर से वो यही कर रहे हैं, काम कर रहे थे, अभी रिसेंटली उसमें फिर से वही काम हुआ है, और वैल्यूएशन कंपनी की बढ़ाई दी गई है।
पॉइंट ये कि इस कंपनी का तो शेयर ट्रेडिंग जो रोजमर्रा का यहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से तय हो गया, बट द पॉइंट इज सब्सिडरी का कैसे पता चला, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी तो अर्निंग्स भी कुछ खास नहीं है, उसकी वैल्यूएशन पे कैसे पहुंचे, तो वहां पर डिपेंड करता है। कंपनियां बोलती हैं हमने प्राइवेट वैल्यूअर से वैल्यूएशन लगाई है, वैल्यूएशन लगवाई है इस कंपनी की कमाई के हिसाब से। अब प्राइवेट वैल्यूएशन वैल्यूअर से जब वैल्यूएशन लगवाई जाती है तो वहां पर भी काफी बड़ा ग्रे एरिया है, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के अंदर में। अगर लिमिटेड कंपनी होती है तो वहां पर ग्रे एरिया थोड़ा कम हो जाता है, बट प्राइवेट लिमिटेड है तो अगेन एक बड़ा ग्रे एरिया गिना जाता है। अब प्राइवेट वैल्यूअर बोलता है कि आपके जो शेयर का भाव तो 50 रुपए पर ही शेयर ही मिल रहा है, 100 करोड़ तक पहुंच जा रहा है, मतलब 100 रुपए पर शेयर, 150 तक पहुंच गया सर। अरे पूरा दे यार भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में ग्रे एरिया जहां पर होता है वहां पर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ग्रे एरिया है। तो पॉइंट इज कि अब यहाँ पर जो है सब्सिडी, अब लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है कि ओनिक्स रिन्यूएबल्स जो है वो इसकी मालिक बन गई है, तो इसके अंदर में चार चांद लग सकते हैं, ऑफ कोर्स लग सकते हैं, बिकॉज ओनिक्स रिन्यूएबल के पास में अपने आप में काफी बड़े ऑर्डर्स आज के दिन पड़े हुए हैं। उसकी खुद की वैल्यूएशन 2500 करोड़ के आसपास में अनलिस्टेड मार्केट में चल रही है, और साथ में उसकी जो सब्सिडरी है वो भी लगभग कमाई कर रही है यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास में। जो ओनिक्स रिन्यूएबल है वो यहाँ पर 105 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, और जो मार्केट में जो वैल्यूएशन चल रही है उसके हिसाब से 40 के पी रेशियो के हिसाब से इसका जो मार्केट कैप बन रहा है वो लगभग ओनिक्स रिन्यूएबल का 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के आसपास में चल रहा है। राइट, इतना वैल्यूएशन इसका चल रहा है, तो इतनी बड़ी कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, तो इसको भी आने वाले टाइम के अंदर में अच्छा फायदा मिलने की, ओनक्स सोलर को भी मिलने की उम्मीदें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जो है इस पर कंपनी के नाम पर उठाया जा सकता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि हो सकता है देर आर चांसेस कि ओनिक्स रिन्यूएबल का जो शेयर का जो आईपीओ है जिसकी उम्मीद थी काफी लोगों को, वो अभी पोस्टपोन किया जाए, थोड़े टाइम तक आगे बढ़ा दिया जाए, या फिर आए ही ना, बिकॉज कंपनी को अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना था और वो हो चुकी है, टेक ओवर के तरीके से हो चुकी है, बट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का अगर खेल देखते हैं तो यहाँ पर आज के दिन देखने को मिल रहा है इस कंपनी का जो मार्केट कैप चल रहा है 84 करोड़ के आसपास में दिखा रहा है, 20 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पहले के दिन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नए शेयर्स 2 करोड़ 33 लाख हैं, तो लगभग 2 करोड़ 50 लाख के आसपास में शेयर्स हो जाने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई कोई कई बार हम लोग देखते हैं कि बोनस शेयर्स, राइट इश्यू, इस टाइप से कुछ भी अरेंजमेंट होता है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है, वो एक्सचेंज कर देता है, बट यहाँ पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर अलग सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर जो 425 करोड़ का यहाँ पर प्राइस चलता रहेगा, और यहाँ पर नए शेयर्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से 2.5 करोड़ नए शेयर्स, 2.5 करोड़ को 425 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2.5, तो यहाँ पर लगभग 1100 करोड़ रुपए की यहाँ पर इस कंपनी की, अगर आज आपके दिन आज के दिन अगर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप 1100 1200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, ना कि 84 करोड़ रुपए के हिसाब से आप लोग इसके शेयर्स खरीद रहे हो। राइट, और अल्टीमेटली आप ओनिक्स रिन्यूएबल में शेयर्स नहीं खरीद रहे, उसकी सब्सिडरी के शेयर्स खरीद रहे हो, जो कि मेन धंधा इस ओनिक्स रिन्यूएबल में कौन कर रही है, ओनिक्स रिन्यूएबल खुद कर रही है। अब खुद कर रही है तो काफी सारा धंधा इस कंपनी की तरफ में भी आने वाले टाइम के अंदर में ओनिक्स रिन्यूएबल कर सकता है, देयर आर चांसेस, हो सकता है वो अपना एक अलग से आईपीओ लेके आ जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट द पॉइंट इज इस कंपनी के अंदर में आज के दिन क्या है, क्या वर्थ है, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कौन सा ग्रे एरिया है जिसका फायदा उठाया गया है। स्मार्ट मूव कौन सा था, वो स्मार्ट मूव था कि लोगों को भी यहाँ पर लगभग 50 लाख शेयर्स दे दिए गए, ताकि आगे फिर से क्या कि अल्टीमेटली जो सेबी का जो रूल कहता है कि पब्लिक के पास में एटलीस्ट 25% शेयर होल्डिंग रहनी चाहिए, तो वो जो पब्लिक से भी 264 रुपए के हिसाब से शेयर रुपए के हिसाब से शेयर्स बांट दिए, उसके हिसाब से पब्लिक को भी खुश कर दिया, और साथ में ही पैसा भी कंपनी जो कि नील बट्टे सन्नाटा थी वहां पर भी पैसा आ गया बैलेंस शीट के अंदर में। सो अल्टीमेटली अब कंपनी जिंदा हो गई है, ये जो मरी पड़ी थी, और उस कंपनी का मार्केट में एंट्री हो गई है, 264 का यहाँ पे भाव लग चुका है। तो अब भाई आज के दिन जो है इस कंपनी के अंदर में 264 का जो कंपनी ने भाव लगाया है उसके हिसाब से वर्थ बन सकती है या फिर बन रही है, बट उस भाव से तो नहीं बन रही है, क्योंकि ओनिक्स टेक के कमाई के हिसाब से भी 400 500 करोड़ की वैल्यूएशन ठीक लग रही है, 264 के हिसाब से भी वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रही है, पर 425 करोड़ के 425 रुपए के शेयर प्राइस के हिसाब से तो ठीक नहीं लग रही। राइट, सो नाउ यू नो द होल स्टोरी। और स्मार्ट मूव कौन सा था, लोगों को भी 264 रुपए के हिसाब से 50 लाख नए शेयर जारी कर देना, जिसकी वजह से कंपनी जीवित हो जाए, और जो खर्चा होने वाला है इस पूरे प्रोसेस के अंदर में वो खर्चा भी निकल के आ जाए, और ओनिक्स रिन्यूएबल का खर्चा बच जाए।
दीज आर द स्मार्ट मूव्स। और कुछ भी खर्चा नहीं लगा, एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। अदरवाइज ऐसे अगर वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए आती ना, तो भाई साहब कम से कम 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं इसके अभी आराम से। तो पब्लिक से पैसे उठाए, स्टॉक मार्केट में लिस्ट, नई कंपनी को टेक ओवर कर लिया जो ऑलरेडी लिस्टेड है। दैट्स स्मार्ट मूव। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आई होप यू एंजॉयड एंड यू अंडरस्टूड द बेसिक क्रक्स ऑफ द वीडियो। एंड फाइनली सी यू।